तो रात को सोते समय बात करना क्या हार्मफुल है? वैसे आपने भी किसी न किसी को सोते हुए बात करते देखा होगा, पर यह होता क्यों है? और आप जानते हैं कि इसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं, पर इन सब बातों से पहले हम जानते हैं कि यह होता क्या है। तो वैसे रात में बात करने को हम स्लीप टॉकिंग या सोमनीलेक्वी नाम से जानते हैं और यह एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। अब स्लीप टॉकर जो रात में बात करता है ना तो उसे पता होता है और ना ही जब वो सुबह उठता है तो उसे कुछ याद रहता है कि उसने क्या बात किया। अब यहाँ एक और बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जैसे कि इसको स्टेजेस और सेवरिटी दोनों तरफ से डिफाइन किया गया है। जैसे अगर हम अपने नींद के इनिशियली स्टेज जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में हो और फिर स्लीप टॉकिंग कर रहे हैं तो वह इजी टू अंडरस्टैंड होता है और वह कोई मीनिंगफुल बात हो सकती है। पर आगे जब हम डीप स्लीपिंग स्टेज में हो यानी कि थर्ड एंड फोर्थ और फिर स्लीप टॉकिंग कर रहे हैं तो वह आवाज कराहने की आवाज जैसे बड़बड़ाने की आवाज हो सकती है। वैसे स्लीप टॉक की सेवरिटी भी इस बात से डिटरमाइन होती है कि यह मंथली या डेली कितने बेसिस पर हो रही है और इनको भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला है माइल्ड, इसमें मंथ में यह घटना एक आध बार हो जाती है। दूसरा मॉडरेट, इसमें वीक में एक आध बार यह घटना हो जाती है। तीसरा है सेवर, इसमें यह प्रॉब्लम है कि यह प्रॉब्लम हर नाइट होती है और इसके वजह से आसपास के लोगों को भी सोने में दिक्कत होती है। पर स्लीप टॉकिंग से इंट्रोडक्शन तो हो गया, पर क्या इसका कारण क्या है और इसकी वजह से कब हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? अब वैसे तो स्लीप टॉकिंग किसी को भी हो सकता है और यूजुअली यह कुछ एडल्ट्स में और मोस्टली यह बच्चों में होता है और यह जेनेटिक लिंक की वजह से भी हो सकता है। यानी कि अगर आप आज स्लीप टॉकिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स में भी यह किसी की आदत रही हो। पर कुछ फैक्टर्स हैं जो स्लीप टॉकिंग को बढ़ावा देते हैं, जैसे सिकनेस, अल्कोहल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप डेरिवेशन। वैसे आमतौर पर स्लीप टॉकिंग हार्मलेस है, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपकी वजह से दूसरों की नींद में बाधा आ रही है या सोते समय कई बार आप कुछ पर्सनल थिंग कह दें तो जिससे आपके परिवार वाले सुन लें तो यह हालत हो सकती है कि आपके रिश्तों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वैसे बहुत रेयरली कंडीशन में ही हमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि स्लीप टॉकिंग इतनी बढ़ जाए कि आपको अच्छी क्वालिटी टाइम की नींद नहीं मिल रही है या आपकी फैमिली को भी स्लीप प्रॉब्लम पड़ जाए आपकी वजह से, और कई बार तो इसके वजह से दौरे पड़ने लगते हैं, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। साथ ही आप कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जैसे कि अल्कोहल अवॉइड करें, लाइट भोजन लें, डेली स्लीपिंग टाइम रूटीन बनाएं। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।